यमुनानगर के साढौरा हलके से कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने गरीबों के राशन कार्ड काटने पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि गरीबों को भाजपा ने सत्ता के लिए इस्तेमाल किया है और अब दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया है। साढौरा क्षेत्र में विकास के काम न होने पर सरकार पर ही भेदभाव के आरोप लगाए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यमुनानगर के साढौरा हलके से कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने हरियाणा और खासकर यमुनानगर में काटे गए बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। विधायक रेणु बाला ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान गरीबों के राशन कार्ड बनवाए ताकि वोट हासिल की जा सके, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हीं गरीबों के राशन कार्ड भी काट दिए गए। ये गरीबों के साथ सरासर अत्याचार है। यमुनानगर में करीब 52,000 गरीब परिवारों के राशन कार्ड काट दिए गए, लेकिन सरकार इसका हवाला तक नहीं दे पा रही है। तो सरेआम साफ जाहिर नज़र आती है कि सरकार के माध्यम से जो चुनाव के समय में लोगों को नए चुनावी घोषणाएं करके लोगों को सपने दिखाकर महंगाई कम करने की बात कही और गरीब जनता के जो बीपीएल कार्ड थे वो बनाने की बात कही गई थी। और चुनाव जीतने के बाद सरकार बनने के बाद सरकार ने उन गरीब जनता के ऊपर वही अत्याचार करने का काम किया और जो गरीब हमारे लोग थे उनके बीपीएल कार्ड जो है वो काटने का भी काम किया, क्योंकि चुनावी समय में जनता से वोट लेने का काम इस भाजपा सरकार ने किया और वोट लेने के बाद फिर सभी के जो बीपीएल कार्ड थे जो काटने शुरू किए। विधायक रेणु बाला ने जगाधरी और साढौरा विधानसभा की तुलना करते हुए सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कंवरपाल गुर्जर जब जगाधरी से विधायक और सरकार में मंत्री थे तब बीजेपी उन्हें खास ग्रांट देती थी और बाढ़ बचाव के दौरान उनकी विधानसभा की हर पटरी को पक्का किया जाता था, लेकिन साढौरा में पिछले साल से अभी तक बाढ़ बचाव के काम नहीं हो पाए। कई बार विधानसभा में खानूवाल और चिंतपुरा गाँव में आई तबाही को लेकर आवाज उठाई है, लेकिन उस पटरी को अभी तक पक्का नहीं किया गया। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा कि सरकार भेदभाव की नीयत से साढौरा में आधे अधूरे काम करा रही है। अगर सरकार सबका साथ सबका विकास का काम करती है तो हमारे पिछले जगाधरी के अपने मंत्री जी थे आदरणीय कंवरपाल जी, उनके एरिया में जितनी भी जो पटड़ी बनती थी वो पूरी तरह से पक्की कराई गई और डिमांड हमने भी अपने एरिया की रखी थी साढौरा की, ताकि इसको पक्का कराया जाए ताकि हमारे साढौरा की जनता को सुविधा मिले, लेकिन वो पटड़ी आज तक भी पक्की नहीं कराई गई। और हर बार बरसाती मौसम में वो बरसात का पानी आता है, फ्लो आता, उसमें पानी के माध्यम से उसके किनारे टूटकर नदी के किनारे टूटकर गाँव में पानी जाता है। कांग्रेस विधायक ने मानसून सत्र का हवाला देते हुए कहा कि इस बार साढौरा विधानसभा के मुद्दे को दोबारा से पटल पर उठाया जाएगा। हरियाणा में बढ़ते अपराध और बाढ़ बचाव के कामों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, इसको लेकर सरकार से सवाल जवाब तलब किया जाएगा। देखिए, अभी हमारा अगस्त महीने में मानसून सत्र चलेगा, उसमें मैं अपना सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी, अपील करूँगी उनसे कि हमारे क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के निवारण के लिए वो हमें समान मात्रा में बराबर में फंड दें ताकि हम अपने साढौरा क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करा सकें। और मेन मुद्दे हैं, अगर मैं कहूँ महंगाई की अगर बात करूँ, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो जनता है वो महंगाई की वजह से त्रस्त है। और कानून व्यवस्था की अगर मैं बात कहूँ, आज कानून व्यवस्था इसमें इतनी ज़्यादा ठप हो चुकी है कि आए दिन हम देखते हैं कि क्राइम बढ़ता जा रहा है और सरेआम जो क्राइम की वारदातें हैं वो बढ़ रही हैं। साढौरा हलके से कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने सरकार पर कई सवाल उठाए। अब देखना ये है कि सरकार उनके आरोपों का कब और क्या जवाब देती है। टोटल टीवी के लिए राहुल सेजवानी की रिपोर्ट।